मंदाकिनी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से, जिसमें हम भक्ति काल के अन्य कवि और अन्य प्रवृत्तियों का वाचन कर रहे हैं। जिसमें आज वाचन करूंगी बनारसी दास जी का जीवन का, उनकी रचनाओं का। बनारसी दास, इनका जन्म जौनपुर में सन 1586 ईस्वी संवत 1643 ईस्वी में हुआ था। इनके पूर्वज राजवंशी क्षत्रिय थे, किंतु बाद में ये लोग जैन हो गए। इनके पिता का नाम खड़गसेन था। वे जौनपुर में जौहरी थे। वहाँ के नवाब के अत्याचार से इन्हें कई बार भागना पड़ा था। जौनपुर के दक्षिण पूर्व का खड़गसेनपुर गांव इन्हीं का बसाया हुआ है। बनारसी दास की मृत्यु 1643 के आसपास हुई। अर्धकथानक संवत 1698 और ईस्वी में 1641 ईस्वी में लिखा गया। इसके बाद एक रचना और कर्म प्रकृत विधान 1643 में लिखी। अर्धकथानक और दूसरी रचना है कर्म प्रकृत विधान। इसके अनंतर उनकी कोई रचना नहीं मिलती। 1644 ईस्वी में संग्रहित भी हो चुका था। अतः अनुमान है कि उनकी मृत्यु 1643 में हो चुकी थी। नाममाला, नाटक समय सार, बनारसी विलास, जिन सहस्रसार, ज्ञान बावनी, अर्धकथानक, कर्म प्रकृति विधान आदि इनके ग्रंथ हैं। तो इनकी ग्रंथ का वाचन मैं फिर से करती हूँ। नाममाला, नाटक समय सार, बनारसी विलास, जिन सहस्रसार, ज्ञान बावनी, अर्धकथानक, कर्म प्रवृत्ति विधान। इन सभी पुस्तकों में अर्धकथानक का ऐतिहासिक महत्व है, नवीन विधा की दृष्टि से भी और तत्कालीन सामाजिकता की दृष्टि से भी। अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। यों संस्कृत में भी कोई आत्मकथा नहीं है। यदि समूचे भारतीय साहित्य में यह पहली आत्मकथा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। ये अकबर और जहांगीर के समय में विद्यमान थे। उस समय तक बाबरनामा प्रसिद्ध हो चुका था। जहांगीरनामा भी उनके सामने था। संभवतः इन्हीं से प्रेरणा पाकर अर्धकथानक लिखा गया। अर्धकथानक उन्होंने 55 वर्ष की अवस्था में लिखा। वे मनुष्य की आयु 110 वर्ष मानते थे। इस आत्मकथा में उनकी जिंदगी की आदि कथा ही है, पर काल देवता ने इस अर्धकथानक को ही पूर्ण कथानक बना दिया। बनारसी दास ने इसमें अपनी कमजोरियों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। अपनी आशिकी, प्रेम कहानियों का पठन, कुष्ठ रोग, कर्जखोरी आदि का खुला वर्णन उन्हें सच्चे आत्मकथाकार के रूप में पेश करते हैं। आशिकी का एक महाकाव्य ग्रंथ नवरस वे गोमती में बहा चुके थे, पर कालांतर में उनमें अद्भुत परिवर्तन आया और उनकी आध्यात्मिक चेतना जगी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे थे। मंदिरों के चौखटों पर माथा घिसा था, मनौतियाँ मानी थी, पर उन्हें सब कुछ झूठ मालूम पड़ा। कबीर इस बायाडंबर का पहले ही विरोध कर चुके थे। जातिपात, छुआछूत, हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव के वे वैसे ही विरोधी थे जैसे कबीर आदि निर्गुण संत। एक रूप हिंदू तुरक, दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मान कर भय 102। दो भूले भरम में करे बचन की टेक, राम राम हिंदू कहे तुर्क सलामा लेक। अकबर के लिए उनके मन में अपार सम्मान था। उनकी मृत्यु का समाचार पाकर उनका बेहोश हो जाना इसका प्रमाण है, पर वे जौनपुर के नवाब को उसके अत्याचारों के कारण घृणा करते थे। जाहिर है कि बादशाह की आज्ञाओं का पालन उसके अधीनस्थ कर्मचारी नहीं करते थे। बनारसी दास की भाषा बोलचाल की होते हुए भी साहित्यिक नहीं है, अतः उनके कथ्य का ऐतिहासिक महत्व तो है, पर वर्णन का साहित्यिक महत्व नहीं है। अगले कवि हैं सेनापति। सेनापति केशव की भांति भक्तिकाल और रीतिकाल की संधि रेखा पर स्थित कवि हैं।
केशव भी राम भक्ति हैं और सेनापति भी। तो सेनापति राम भक्त हैं और केशवदास भी राम भक्त हैं। केशव कवि भी हैं और आचार्य भी। बच्चन जी कहते हैं कि केशव कवि भी हैं और आचार्य भी, पर उनकी आचार्यत्व की धाक थी। सेनापति केवल कवि हैं। कला के प्रति अत्यंत सजग। कला के प्रति शास्त्रीय सजगता रीतिकालीन काव्य ध्वज का प्रतीक है। लेकिन न तो सेनापति के वास्तविक नाम का पता है और न जन्म स्थान का। जन्मतिथि और मृत्यु तिथि के बारे में भी निश्चयात्मक ढंग से कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना निश्चित है कि वे 17वीं सदी के उत्तरार्ध में मौजूद थे। उनके एक छंद में अनूप नाम देखकर उन्हें अनूप शहर का मान लिया गया, पर इसका न तो कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है और न ही साहित्यिक। इनका एक ग्रंथ कवित्त रत्नाकर संवत 1706 ईस्वी में मिलता है, पर दूसरा ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम किसी के देखने में नहीं आया है। बच्चन जी कहते हैं कि जहाँ तक भक्ति का संबंध है, ये राम भक्ति परंपरा के कवि हैं। कवित्त रत्नाकर की चौथी तरंग में रामायण वर्णन है, पांचवी में राम रसायन वर्णन है। पहली तरंग में उनकी आलंकारिक चेतना स्पष्ट हो जाती है। वे श्लेष के प्रेमी हैं। पहली तरंग का उपशीर्षक श्लेष वर्णन है। इसी में कुछ नायिकाओं के उदाहरण भी मिल जाएंगे। काव्य की दृष्टि से कवित्त रत्नाकर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश ऋतु वर्णन है। कुछ वर्णन उद्दीपन निरपेक्ष और यथार्थ सापेक्ष होने से समूचे हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। उद्दीपन सापेक्ष चित्र रीतिकालीन रीति चित्रों से बहुत भिन्न नहीं है। दोनों के एक उदाहरण देखिए। वृषकौतरनि तेज सहसौ किरण करि ज्वालन के जाल विकराल बरसत हैं। तचति धरनि जगत जरत झरनि सीटी छाह को पकड़ि पंछी बिरमत हैं। सेनापति नैक दुपहरी के ढरत होत घमका बिसम ज्यों न पात खरकत हैं। मेरे जान पौनो सिरी ठौर को पकड़ कौनो घरी एक बैठ कहूँ घामय बितवत हैं। जेठी नजिकाने सुधरत खस खाने तल ताख तह खाने के सुधारी झरियत हैं। होती है मरम्मत विविध जल जंत्रन को होती है मरम्मत विविध जल जंत्रन को ऊंचे ऊंचे अटा ते सुधारियते हैं। सेनापति अतर गुलाब अर गजा साज सार तार हार गौल मोल लय लय धारियत हैं। ग्रीष्म के बासर बराई बेको सीरे सब राज भोग काज यों संहारियत है। रीतिकाल में राजभोग और खस खाने की बहार है। राम भक्ति में राम के ऐश्वर्य वर्णन की प्रधानता है। यों कृष्ण और वृंदावन के प्रति उनकी गहरी आस्था है। सेनापति चाहत हैं सकल जन्म भर वृंदावन सीमा तय न बाहिर निकसिबो। राधा मन रंजन की शोभा नयन कंजन को माल गरे गुंजन की कुंजनी को बसिबो। सेनापति की भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है। श्लिष्ट शब्द विन्यास उन्हें अत्यधिक प्रिय है। उनको अपनी कविता पर गर्व था। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी सब कवि कान दे सुनत कविताएं हैं। यह वही सेनापति हैं जिनकी कविताएं कविगण कान देकर सुनते हैं। उन्हें अपनी द्व्यर्थक कविता पर नाज है। सेनापति ने कनरसे का प्रयोग इस अर्थ में किया है कि जो छंद कर्ण प्रिय है वे सरस होते हैं। यह कविता का नाद सौंदर्य है। उपयुक्त काव्य पाठ से कविता का सौंदर्य और अर्थ दोनों एक साथ संप्रेषित हो उठते हैं।
सेनापति इसके संबंध में खूब सचेत थे। कविता लिखने में उन्होंने कहीं भी जल्दबाजी नहीं की है, इसलिए संश्लिष्टता एक एक करके अपेक्षित उपादानों का चुनाव उनकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई पड़ेंगे। बाद में चलकर यह गुण बिहारी और घनानंद में भी दिखाई पड़ते हैं। अगले कवि हैं नरोत्तम दास जी। शिव सिंह सरोज के अनुसार ये 1525 में उपस्थित थे। इनका बनाया सुदामा चरित्र अत्यंत लोकप्रिय खंड काव्य है। इसमें सुदामा की दरिद्रता और मित्र कृष्ण की उदारता और मैत्री का वर्णन सहृदयता के साथ किया गया है। सुदामा चरित्र के अनेक सवैये लोगों को कंठस्थ हैं। अब शुरुआत करते हैं केशव दास की चर्चा। रीति कवि केशव दास की चर्चा रामचंद्रिका के संदर्भ में की जा चुकी है, पर उन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया 2 रीति ग्रंथ भी लिखे हैं। उनका अपना महत्व है, लेकिन उनके पहले कृपाराम भी हो चुके हैं। बच्चन जी कहते हैं कि कृपाराम के संबंध में निश्चित रूप से कुछ ज्ञात नहीं है, इसके अतिरिक्त कि उन्होंने हित तरंगिणी की रचना की। मोहम्मद अकबर ने अपने ग्रंथ दी पंजाब अंडर दी मुगल्स में उन्होंने पंजाबी बताया है, पर हित तरंगिणी पंजाब में नहीं लिखी गई। उसमें यमुना और बेतवा 2 नदियों का उल्लेख हुआ है। बेतवा का उल्लेख उन्हीं कवियों ने किया है जिनका संबंध बुंदेलखंड से रहा है। कृपाराम की यह रचना भी बुंदेलखंड में हुई हो तो अस्वाभाविक नहीं है। हित तरंगिणी की रचना काल को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। यों कृपाराम ने स्वयं लिखा है कि सीधी निधि शिव मुख चंद्र लखी माघ शुद्ध तृतीयासु हित तरंगड़ी हो रचि कवि हित परम प्रकाश। स्पष्ट है कि इसकी रचना संवत 1598 ईस्वी अर्थात ईस्वी में 1541 ईस्वी में हुई है, पर चंद्रबली पांडे शिवमुख के स्थान पर सबमुख पाठ मानकर इसे संवत 1798 का लिखा हुआ सिद्ध करते हैं। कृपाराम द्वारा प्रयुक्त बरवे छंद से भी वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह रहीम की परिवर्ती कृति है। उनका कहना है कि नवरस के भीतर नवधा भक्ति का विधान सबसे पहले केशव ने किया। कृपाराम ने भी ऐसा ही किया है। ऐसी स्थिति में कृपाराम को केशव का परिवर्ती होना चाहिए। पांडे जी ने कृपाराम के दोहों को बिहारी से प्रभावित माना है, इसलिए वे बिहारी के परिवर्ती भी हो सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बिहारी के दोहों और कृपाराम के दोहों में भाव साम्य मानकर तरंगिणी में उल्लिखित रचना काल को संदिग्ध मानते हैं। वे यह भी कहते हैं कि माघ शुद्ध से इतना ही पता चलता है कि उस वर्ष माघ अधिक मास रहा होगा, लेकिन इससे उस मास के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष का पता नहीं लगता। पांडे जी और द्विवेदी जी के मत को खारिज नहीं किया जा सकता। हित तरंगिणी और बिहारी सस्सई के अनेक दोहों का भाव साम्य तरंगिणी के रचना काल 1598 विक्रम संवत को संदिग्ध ठहराने के लिए काफ़ी है। कृपाराम ऐसे कवि नहीं थे जो लोकप्रिय रहे हों, अतः बिहारी का उनसे प्रभावित होना संभव नहीं है, पर बिहारी सस्सई अपने समय में लोकप्रिय हो चुकी थी। कृपाराम पर उसके प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है। पांडे जी का अनुमान ठीक है कि हित तरंगिणी का रचना काल 1589 न होकर 1789 होना चाहिए। हित शब्द देखकर दूर की कौड़ी लाने वाले ने उन्हें हित हरिवंश संप्रदाय से नत्थी कर दिया, किंतु उनकी रचना का उद्देश्य है हित तरंगिणी हो रचि कवि हित परम प्रकाश। यह कवि हित है, हित हरिवंश का नहीं। वस्तुतः यह एक शिक्षा ग्रंथ है जिसमें
नायिका भेद के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। हितरंगड़ी की भाषा में साफ वही है। नवल वधू तन तरु नई, नई रही है छाई, दे चश्मा चख चतुरई, चतुरई लघु शिशुता लखी जान। अति प्रवीण वह सुंदरी, मोहन को हित आँख, सबकी दीठी बचाई कै, गई झरोखन झांक। इन पंक्तियों पर बिहारी के दोहों का भद्दा प्रभाव है। अगले कवि हैं केशवदास जी। केशव के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य रामचंद्रिका का उल्लेख हो चुका है, पर उनकी वास्तविक ख्याति उनकी दो कृतियों पर आधारित है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी और कवि प्रिया 1601 ईस्वी। इसके अतिरिक्त नक्सिक और छंदमाला छोटी छोटी पुस्तकें हैं। रसिक प्रिया में रसभेद, नायिका भेद, कामदशा, मानमोचन आदि लक्षणों के उदाहरण हैं। नक्सिक में पारंपरिक उपमानों के आधार पर राधा का नक्सिक वर्णन है। छंदमाला में वार्णिक मात्रिक छंदों का वर्णन विवरण है। सभी पुस्तकों को मिलाकर देखने पर हिंदी काव्य शास्त्र का एक समग्र रूप दिखाई पड़ता है। केशव रसिक प्रिया का आधारभूत ग्रंथ है। रुद्रत भट्ट का श्रृंगार तिलक, यानी रसिक प्रिया पे किसका प्रभाव है? श्रृंगार तिलक, जो रुद्र भट्ट का है। उन्होंने रीतिकालीन कवियों की तरह भानुदत्त की रसमंजरी से सामग्री नहीं ग्रहण की। कवि प्रिया में भी भामा दंडी के ग्रंथों, अलंकार शेखर और काव्य कल्पलता वृत्त पर आधारित उन्होंने चंद्रालोक और कुवलयानंद का आश्रय नहीं लिया। शुक्ल जी का कहना है कि केशव में मौलिकता का अभाव है। फिर मौलिक कौन है? शुक्ल जी के अतिरिक्त काव्यशास्त्र पर जितने ग्रंथ अद्यावधि में लिखे गए हैं, वे संस्कृत ग्रंथों के हिंदी भाष्य के अतिरिक्त क्या हैं? केशव ने अपने युग में, जब हिंदी में काव्यशास्त्र लगभग शून्य था, हिंदी को एक समग्र काव्यशास्त्र दिया। केशव ने अपने युग में, जब हिंदी में काव्यशास्त्र लगभग शून्य था, हिंदी को एक समग्र काव्य शास्त्र दिया। इसे कम महत्वपूर्ण नहीं आंका जा सकता। फिर भी जहाँ तहाँ उन्होंने अपने निजी मत को व्यक्त करने का प्रयास किया है, जैसे नवधा भक्ति के अंतर्गत अन्य रसों का अंतर्भाव। वे संस्कृत के पंडित थे, क्लासिक पंडित। यही कारण है कि अपने ग्रंथों के लिए उन्होंने क्लासिकल साहित्य शास्त्रों का सहारा लिया। संस्कृत के लोकप्रिय शिक्षा ग्रंथों की ओर उन्होंने देखा तक नहीं। ऐसा करने में वे अपनी हेठ ही समझते थे। जहाँ तक काव्य का सौंदर्य का प्रश्न है, चमत्कार उसका मेरुदंड है और भूषण भिन्न विराजई कविता बनता मित्र, तो रीति काव्य रचना की मुख्य परिपाटी बन गई। इसी काल में मनोहर, बलभद्र मिश्र, जमाल होलराय, मुबारक कादिर, सुंदर लालचंद आदि अनेक कवि हो गए, जिनका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है।